नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बीजिंग दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 3 घंटे की बातचीत के बाद खुर्शीद ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने सीमा विवाद पर तो बातचीत की, लेकिन यह नहीं पूछा कि लद्दाख में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। खुर्शीद ने कहा कि मैं समझता हूं कि एक दूसरे पर उंगली उठाने और दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। मैं भी मानता हूं कि इस समस्या को सुलझाना ज्यादा अहम था जो हो चुका है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को जो भी हुआ, दोनों देश इसकी परछाई में दबे नहीं रह सकते। आपको बता दें कि पिछले दिनों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में घुसपैठ की थी और चीनी सेना सरहद पार कर भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर अंदर घुसकर 21 दिनों तक जमी रही। चीनी सैनिक भारतीय सीमा में से तब गए जब भारत ने अपने ही क्षेत्र के चूमर पोस्ट से बंकर नष्ट करने का फैसला किया। हालांकि भारत की तरफ से कहा कि चूमर पोस्ट पर बंकर चीनी घुसपैठ के जवाब में बनाए गए थे और इसी गतिरोध और तलखी के बीच जब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने चीन यात्रा की है तो अब सबकी नजरें इस बात पर थी कि वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और चीन के विदेश मंत्री से पूछेंगे कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ क्यों की थी। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा कि फिलहाल बाल की खाल निकालने की कोई वजह नहीं है। सलमान खुर्शीद की चीन यात्रा का मकसद 19 मई को चीनी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की तैयारी है और चीन के प्रधानमंत्री 19 मई को भारत आएंगे और इसके बाद यहीं से वो आगे पाकिस्तान जाएंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। मृत्युंजय, किस तरह से देखा जाए, सलमान खुर्शीद ने कहा कि बाल की खाल निकालने का अब कोई फायदा नहीं है। 3 घंटे तक वहां पर बातचीत की गई और उसके बाद घुसपैठ के मुद्दे पर कहीं कोई बात नहीं हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात पंकज यह है कि जो सलमान खुर्शीद की बैठक हुई थी चीन के विदेश मंत्री के साथ, जो पहला हाफ था वो 1-to-1 बैठक हुई थी। उस बीच वहां पर कोई दूसरा प्रतिनिधि वहां पर नहीं था, तो उसका क्यों कोई ब्यौरा नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। उसके बाद जो डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई वो इस डेलीगेशन लेवल की बातचीत का जो मुख्य सार था वो ये था कि चीन के प्रधानमंत्री जो 19 तारीख को भारत आ रहे हैं तो उसमें बातचीत के मुद्दे क्या होंगे और एक तरह से एजेंडा जो था वो उस पर बातचीत वहां पर होनी थी। दूसरी बात है कि अगर सलमान खुर्शीद का अगर आप बयान बहुत ध्यान से देखें, उसमें उन्होंने कहा है कि हर एक स्तर पर बातचीत जो है प्रोटोकॉल तय है और उस प्रोटोकॉल के तहत बातचीत हो रही है। अगर आपको याद होगा तो चीन में जो भारत के राजदूत हैं जयशंकर और भारत के विदेश सचिव, इन दोनों ने जब ये स्टैंड ऑफ वाला सिचुएशन चल रहा था उस वक्त दोनों की बातचीत चीन के अपने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उन लोगों से बातचीत चल रही थी। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा है कि अगले 2 महीने में जो भारत और चीन की बॉर्डर की समस्या पर बातचीत करने के लिए दोनों सरकारों ने जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया है, उन दोनों के बीच जो बैठक है 16वीं जो बैठक होगी वो अगले 2 महीने के अंदर होगी। मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा इस बात का कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से शिवशंकर मेनन है और चीन की तरफ से दाओ बिंगाओ थे जो रिटायर हुए थे, उनकी जगह एक दूसरे पूर्व विदेश मंत्री को नियुक्त किया गया है। इन दोनों के बीच पहली बैठक होने वाली है जो खास करके भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको निपटारे के लिए है। तो मुझे लगता है कि साफ साफ जो सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत की तरफ से अभी भी कोई एनालिसिस तैयार नहीं है और चीन की तरफ से भी ये एनालिसिस वहां पर नहीं उनकी तरफ से तैयार है। जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही विदेश मंत्री इस सवाल से कतराते रहे, क्योंकि 19 मई को जब चीन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बॉर्डर पर विवाद पर ये मुख्य मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि मृत्युंजय बता रहे हैं, उम्मीद ये की जा रही थी कि घुसपैठ के मुद्दे पर जरूर बात होगी जब सलमान खुर्शीद चीन के दौरे पर गए हैं, लेकिन कोई इस तरह की बात नहीं हुई और साफ यहां सलमान खुर्शीद ने कहा कि अब बाल की खाल निकालने का कोई फायदा नहीं। आपको बता दें, भारत चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बीजिंग दौरे पर गए विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पुरानी बातों को भूलकर अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ 3 घंटे तक बाकायदा उन्होंने बातचीत की और उसके बाद जब पत्रकारों से मुखातिब हुए सलमान खुर्शीद तो उन्होंने कहा कि अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का समय है, बाल की खाल निकालने का अब कहीं कोई फायदा नहीं है।